अच्छा जी, तो ये एक बड़ी मजे की, जब मुझे बड़ी खुशी होती है जब मुसलमान औरतें जो हैं जब इस्लाम की धज्जियां उड़ा के एक्स मुस्लिम बन जाती है। लेकिन खैर, अब जैसे भी कोई लड़की का मैंने को बताया, लेकिन बहुत सारी एक बीच में ये जो हमारे ख्यालात जो है ना, ये आर्गुमेंट्स जो, फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम ऑफ ईवल जो है, ये बड़ा सॉलिड आर्गुमेंट है एथियस्टों का रिलीजियस लोगों के ऊपर, जिसमें रिलीजियस लोग फ्री विल कहते हैं लेकिन नेचुरल क्लैमिटीज जो होती हैं उससे नहीं बच पाते। भाई जैसे कि दुनिया में बुराई क्यों है भाई, यानी दुनिया में तूफान आते हैं, जलजले आते हैं, बच्चे भी मर जाते हैं, कुत्ते बिल्ले जानवर सारे मर जाते हैं। ये कैसा खुदा है कि जलजला आया है तो कोई लाखों के करीब लोग मर गए हैं, हजारों के करीब लोग मर गए हैं? ये क्या बकवास है? उसके अंदर बड़े मासूम लोग भी होंगे, बच्चे भी होंगे, बेगुनाह लोग भी होंगे, आम कुत्ते बिल्ले होंगे, आम जानवर होंगे जिनका इस्लाम, जिनमें गुनाह स्वाब का कौन सा। तो ये ईवल, इसको कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ ईवल। तो ये पूछा जाता है तो इनके पास इंसानों की सतह पे तो ये जवाब दे देते हैं कि इंसान के पास फ्री विल है, यानी जैनब के कातिल को अल्लाह ने क्यों नहीं रोका? तो वो कहते हैं अल्लाह मियां ने उसकी जो जैनब का जो कातिल था उसकी फ्री विल की रिस्पेक्ट कर रहे थे। वाह, यानी आपके सामने कोई बच्ची के किसी की लूटने लगे इज्जत, तो आप उसको कहें कि यार चलो ये तुम्हारी फ्री विल है, कर लो जो करना। अल्लाह में ऊपर से बैठे देख रहे होते हैं, हालांकि कड़ाका मारे आराम से खत्म हो जाए। तो इस तरह के जो आर्गुमेंट्स हैं ये इस सदी में बहुत पॉपुलराइज किए गए हैं, और उसी वजह से ये हम तक, मेरे जैसे लोगों तक भी पहुंचे। डॉकिंस और ये न्यू एथियस्ट जिनको कहा जाता है न्यू एथियस्ट, उनकी दौलत। और वैसे मगरिब में ये आर्गुमेंट्स तो बड़े पुराने चलते आ रहे हैं। पिछली सदी में बर्ट्रैंड रसल ने बड़ी इसके ऊपर बात की, इन्हीं एथियस्टिक आर्गुमेंट्स की। और उससे पहले ह्यूम और कांट और ये सारे लोग कर चुके थे, लेकिन वो चूंकि हमसे वक्त में थोड़ा पीछे चले गए 200-250 साल पहले, इसलिए उनकी किताबें किसने पढ़नी थी या लेकिन नियो कल्चर, नियो एथियस्ट ने पॉपुलर कल्चर में इन आर्गुमेंट्स को आम किया। तो ये देखें, ये एक हमारी एक एक्ट्रेस है, मुझे नहीं पता पाकिस्तान क्या है इनके पर्सनल व्यूज हैं, लेकिन आमना इलियास, इन्होंने एक स्टेटमेंट दी अपने इंस्टाग्राम पे। इन्होंने कहा कि हमारी नेशन जो है वो मेरे बॉडी पार्ट्स के ऊपर फोकस कम करे और जो ज्यादा रियल इश्यूज है ना उनके ऊपर ज्यादा फोकस करे। और उन्होंने बड़ी अच्छी जुगत मारी कि हाँ भाई, भाई ठरक मोमिनों का हमारे पाकिस्तान का तो ठरक जो है ना सबसे आगे। पहले भी बता चुका हूं, बड़े मजे से मुझे बड़ी हंसी आती है, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग। और स्पेशली स्पेशली पाकिस्तानी ये हरकतें करते हैं, लड़कियों के फेसबुकों के नीचे जाके लिख देते हैं यू आर लुकिंग वेरी हॉट सिस। लाइन मार दी है हल्की हल्की है, सिस कह देना है सिस, ताकि ताकि अगर वो गुस्से से पलट के कहे ओए क्या तुम शर्म नहीं आती, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है, तो आगे से कहो मैं आपको बाजी ही कह रहा हूं, बाजी आप बड़ी बड़ी खूबसूरत लग रही हैं बाजी, सेक्सी लग रही है। मोमिनीन इस तरह की हरकत करते हैं। तो अच्छा, तो उसी तरह लेकिन जो अपनी लड़कियां होती हैं बहुत सारी अच्छा जिस तरह वो क्या नाम है उस लड़की का, हलीमा सुल्तान है मेरा ख्याल, मेरा सुल्तान, जो अर्तुगरल की जो लीड एक्ट्रेस है, बड़े बड़ी प्यारी लड़की है वो। अच्छा, उसकी बिकिनीज की फोटोज इंस्टाग्राम वगैरह पे नीचे जाके लेक्चर दे रहे होते थे, मोमिनों का ठरक भी पूरा झाड़ना है, गंदी गंदी बातें भी करनी है। अच्छा, इनको कोई पलट के ये कहना भाई तुम्हें क्या इससे लगे, फिर फौरन कहेंगे आओ मेरे साथ सो जाओ आके, फिर अगर तुम इतनी ही हो। हाँ भाई, अड्डी तेरी मौज लगी है, यानी तुझे गलत साबित करने के लिए तेरी मौज ही लगवाए हुए है, तेरे छितर ना फिर। अच्छा, तो ये इसी तरह इस लड़की को तंग कर रहे होंगे आमना इलियास को बहुत ज्यादा। तो ये काफी मॉडर्न और ऑब्वियसली 21वीं सदी की काफी दिल क्या कहेंगे पुरकशिश खातून है। तो इन्होंने इंस्टाग्राम में मोमिनों को शट अप कॉल दी। कहा कि इस वक्त दुनिया में बेतहाशा तबाहियां आ रही हैं, यानी गुर्बत है, जिनसी ज्यादतियां, बच्चों के साथ ज्यादतियां हैं, जंगे हैं, खामंद अपनी बीवियों के कत्ल कर रहे हैं, और इस तरह की लिस्ट जो है बड़ी लंबी है। लेकिन इतनी कितनी मजे की बात है कि ये सारा कुछ हो रहा है, गुर्बत और जिनसी ज्यादतियां, बच्चों के साथ ज्यादतियां, जंगे वगैरह वगैरह, लेकिन जो हमारी कौम है वो मेरी जब क्लीवेज देखती है तो वो सबसे ऊपर चला जाता, यानी क्लीवेज इफ यू नो व्हाट आई मीन। तो उनकी यानी क्लीवेज अगर कोई देख ले तो अच्छा, इस फोटो में क्लीवेज नहीं, इस फोटो में अगर इनका इनकी जो यू नो क्या कहें
बट देख ले तो उसके ऊपर ही लोग ओए ओए ये क्या हो गया, ये कैसे नजर आ गया, अच्छा देखना भी ऐसे। पहले मजे लेके पूरा चेक करना, फिर कहना अस्तगफिरुल्लाह, बहुत गलत बात है भाई, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, तो बहुत गंदी बात है। जिस तरह वो पिछले हफ्ते मौलवी साहब पकड़े हमने ये मौलवी, ये कितनी सुभान अल्लाह, कितनी जबरदस्त दाढ़ी मौलवी की। और ये मस्जिद में जुमे के रोज ये मौलवी खुतबा देता था मंबर के ऊपर चढ़ा हुआ है, और इसको हटा दिया गया, रिटायर, इसको जबरदस्ती रिटायर करवाया गया, क्योंकि ये अपनी ही सब इंस्पेक्टर लड़की को छेड़खानी कर रहे थे सर। उनके साथ उनको ये भी कह रहे होंगे, ये मौलवी की, मैं आपको 100% बताता हूँ, मौलवी की तरीका वारदात ये होगा, ये तरीका वारदात ऐसे होगा, कोई अच्छी सी कोई खूबसूरत सी कोई लड़की काम करती होगी पुलिस में, तो उसको कहते होंगे, आए जरा बेटा इधर आओ, बेटा जरा ग्लास लाओ, अच्छा बेटा वो क्या हुआ। अगले दिन, बेटा आप बड़ी अच्छी लग रही हैं आज, बेटी ये रंग आप पे बड़ा जचता है बेटा बेटा और एंड में फिर आजा फिर बेटा, अच्छा बेटा से जंप मारी होगी, जो भी उसका नाम होगा, शगुफ्ता जरा चले कहीं खाना पीना ये मोमिनीन्स, हमारे मोमिनीन्स के ये कारनामे हैं। तो उसी तरह ये लड़की और ये जैसे मैंने बताया, सारी बात, ये मॉडल है, एक्ट्रेस है, तो इन्होंने तस्वीरें वो खींचती, जैसी मर्जी उनकी जिंदगी है हो, लेकिन मोमिनीन्स को परवाह बड़ी होती है सारों को छोड़ के। तो उस पर उन्होंने ये बयान दिया कि आवर नेशन शुड फोकस ऑन द रियल इश्यूज, और मेरे जिस्मानी अज़ा के ऊपर नहीं। लेकिन वो कैसे हो सकता है अपना इलियास जी, कैसे हो सकता है आपके बॉडी पार्ट्स को हमारे मोमिनीन्स ना देखें, ये कैसे हो सकता है महबूब खान कह रहे हैं कि हारिस भाई आपकी व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन मीशा शफी अली जफर केस के बारे में। देखिए मैंने बड़े एक सिंगर जो इसी शोबिज में मैं उनका नाम अब क्या लूं, उन्होंने मुझे बताया, उसमें ये सारे सिंगर्स वगैरह जो वो कहते हैं कि बड़ा कॉमन था कि ऐसे हाथ लगा लिया, पीछे से जाके जभी मार ली वगैरह वगैरह, जो कि इतना कॉमन था कि इवन के मर्दों को भी नहीं, और वेस्ट में भी ऐसा ही हुआ कि मर्दों को भी नहीं पता था कि औरतें इसको अक्सर पसंद नहीं करती। तो ये वाला जो केस जो है, आई नो कि इस पे अली जफर बाइज्जत बरी हो गए, लेकिन जो जिस सिंगर से मैं बात कर रहा था, और ये ए लिस्ट सिंगर, उन्होंने मुझे बताया कि ये काम बड़ा आम होता था। उन्होंने खैर ये तो नहीं कहा कि ये वाला काम उन्होंने अपनी आंख से देखा इन दोनों का, लेकिन उन्होंने कहा इसमें कोई शक की बात नहीं होगी, कोई हैरानगी की बात नहीं होगी अगर अली जफर ने कोई इस तरह का काम कर दिया होगा। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि उन्होंने किया ऐसा, और कहने का मकसद ये कि इवन अनजाने में भी ये इस तरह के काम कर देते थे। यू नो इफ पार्टी शार्टी चल रही है, टुन टुन टनाटन सारे हुए हुए हैं गुड़े 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 ड्रिंक्स चल रहे हैं, तो पीछे से जाके जफ्फी डाल के कह दिया, और अगर लड़की ने चीख मार दी तो आगे से शोर मचा देना, बाजी डर गई, बाजी डर गई और अगर मुस्कुरा दिया तो जफ्फी थोड़ी इधर और कस के डाल दी। अगेन आई एम नॉट एंडोर्सिंग दैट, मैं ऑब्वियसली इसको यही कह रहा हूँ कि ये एक बड़ा फजूल सा कल्चर रहा है। फजूल कह लें, फजूल ही कहेंगे आई थिंक, क्योंकि जब आपको यही ना पता हो कि क्या जो आप लाइन कहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, तो उसके लिए इसकी पॉलिसी ये होनी चाहिए आप लोगों की कि दूर रहो, किसी को हाथ ना लगाओ, आप प्रोफेशनल कैपेसिटी में हो तो प्रोफेशनली रहो, अपनी प्रोफेशनल लाइंस जो है ड्रॉ करो। और हमेशा मर्दों को इसमें हमेशा प्रॉब्लम होती है कि प्रोफेशनल लाइन, फिर ऊपर से विक्टिम ब्लेमिंग करने लग जाते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था भाई, वो उसने मुझे, मैं तो बस फ्रेंडली हो रहा था सो यू नो जस्ट अपने, इसीलिए प्रोफेशनलिज्म जो होता है, जैसे अगर आप अपने बॉस के साथ या अपने कोलीग के साथ उस जबान में बात नहीं करते जिस जबान में आप अपने बहन भाइयों के साथ करते हैं, अपनी बीवी के साथ करते हैं, क्योंकि एक प्रोफेशनलिज्म की दीवार है ना बीच में, तो उसी तरह जिस्मानी तौर पे भी एक दीवार ही होनी चाहिए। और इसलिए मुझे तो ये करना बड़ा पसंद है तो मेरा हाथ मिलाने को भी दिल नहीं करता किसी, खैर हाथ मिलाना तो आपकी मजबूरी हो सकती है ना, मुझे वैसे उसको हाइजीनिक रीजन से मुझे हाथ मिलाना कभी पसंद नहीं था, लेकिन अब शायद थैंक्स टू कोरोना की वजह से शायद अब ये भी काम ना हो, तो अपने 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 होशो हवास को कायम रखें और इस तरह की
फ़िज़ूल चीज़ों में अपनी एक लाइन ड्रॉ करें आप, ताकि आपको ये प्रॉब्लम ही ना हो कि आपको पता ही नहीं लगा, आपने उसको वैसे ही हमदर्दी में उसके काँधे पे हाथ रखा और फिर बाद में आपको कुछ-कुछ होने लग गया। अच्छा जी। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे ज़रूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकूँ।